हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास सिविक्स का जो पहला चैप्टर है आपका, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसको करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब हम इसमें डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। डाइवर्सिटी होती क्या है, अगर एक ईजी वर्ड में आपको बताऊँ, इट मीन्स वेराइटी। वेराइटी आपने ज़रूर सुना होगा, फूड में वेराइटी होती है, क्लोथ्स में अलग अलग वेराइटी होती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी आप जानते हैं वेराइटी है। अगर हम इंडिया की बात करें, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड सबका अलग है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कलर के लोग हैं, जेंडर के लोग हैं, है ना। सो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। और लोगों का डाइवर्स होना ज़रूरी भी है, डाइवर्सिटी ज़रूरी भी है, सभी एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कुछ अलग देखने को सीखने को आपको नहीं मिलेगा। किस तरीके से डाइवर्सिटी है इंडिया में, कैसे यूज़फुल है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। यूनिट 1, डाइवर्सिटी। ओके, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? आप अपनी क्लास में देखिए चारों तरफ, क्या कोई आपको ऐसा दिखाई देता है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. अब इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि लोग जो है एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। Not only do they look different, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपसे अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, but they might also belong to different regional, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। उनका रीजनल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, किसी और रीजन से वो आते हो, कल्चर उनका अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है। ओके, कल्चर, रिलीजन और रीजन, इसका इनमें डिफरेंस क्या है? रीजन होता है, जैसे सपोज करिए आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, प्लेन एरिया में, कोई बच्चा पहाड़ों से आया है, रीजन बिल्कुल अलग हो गया है ना, तो उसके जो हैबिट्स होंगी, फूड हैबिट्स, जैसे वो बोलता होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कल्चर्स तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी का बंगाली कल्चर है, किसी का पंजाबी है, उस तरीके से भी वो आपसे अलग होता है। और रिलीजन आप जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, इनको बोलते हैं रिलीजन। सभी की रिलीजन प्रैक्टिसेस भी अलग होती है, तो इस तरीके से वो आपसे सिर्फ देखने में नहीं बल्कि बहुत सारी आदतों में भी डिफरेंट होगा। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है तो कोई ख़राब बात है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे तरीक़ों से ये हमारी लाइफ को एनरिच करती है, ऑल्सो मेक द मोर फन, और इसी से ही लाइफ में थोड़ा फन आता है। बिल्कुल सोचो, सभी जैसे आप बर्ड्स को देखते हो सभी एक जैसी दिखती हैं, अगर ह्यूमन बींग की शक्लें सभी की एक जैसी होती तो कितना बोरिंग हो जाता। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kind of religions and culture help to make India so interesting and so diverse. ये जो लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कल्चर अलग है, इन्होंने इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डाइवर्स बना दिया है, वैरायटी से भरा हुआ बना दिया है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या चीज़ ऐड करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया इतना डाइवर्स कैसे हुआ? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या सारे ही डिफरेंसेस डाइवर्सिटी का पार्ट है? आप कैसे दिखते हैं, दूसरा बच्चा कैसे दिखता है, क्या उसको भी आप डाइवर्सिटी कहेंगे? या फिर आपकी हैबिट कैसी, आप तेज़ दौड़ते हैं वो स्लो चलता है, क्या उसको भी आप डाइवर्सिटी कहेंगे? डाइवर्सिटी किसको कहा जाता है? कैसे इंडिया इतना डाइवर्स हुआ? क्या कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी एक यूनिटी का भी पार्ट है, जो हम सभी एक है, क्या उसमें भी डाइवर्सिटी कोई रोल प्ले करती है? इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और तब इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 children around your age have drawn the figure above. 3 बच्चे आप ही की एज के थे लगभग, उन्हें बोला गया पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। देखिए उन्होंने ये पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। 1 बॉय ड्रॉ दिस, बॉय और गर्ल, एक लड़की है, 2 फ्लावर्स हैं साइड में। एक बच्चे ने ड्रॉ की, शायद अपनी पिक्चर ड्रॉ की होगी, फ्लावर है, सन है यहाँ पर, ओके। और एक ने ये ड्रॉ की है, देयर इज़ अ गर्ल जिसने बहुत ही मल्टी कलर ड्रेस पहनी हुई है, ओके। चलिए, यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अच्छा, उन्होंने अपनी खुद की फिगर बनाई है। आपको अगर अपने बारे में बनाना हो, मैं आपसे कहूँ आप अपनी पिक्चर ड्रॉ करिए, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आप उसको ड्रॉ करेंगे जो आपको साइड में बॉक्स दिया हुआ है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर? अब पूरी क्लास में आप सभी बच्चों से कहिए कि चलो आप अपनी अपनी फ़ोटो बनाओ, सभी देखिए अलग अलग तरीके से अपनी पिक्चर ड्रॉ करेंगे जैसा आप अपने आप को समझते हैं, है ना। और फिर आप दूसरे बच्चे को देखिए, क्या किसी की भी फिगर सेम है, आपके जैसी है? बिल्कुल। The chances are that your drawing is quite different from the other 3.
चांसेस क्या होगा ही ऐसा, सभी बच्चों की ड्राइंग बिल्कुल ही अलग होगी, किसी दो की सेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बशर्ते कि आपने ड्राइंग बनाने में भी चीटिंग ना कर ली हो। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आप देखेंगे कि एक दूसरे से सभी अलग है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी का ड्राइंग स्टाइल अलग है। वी डू नॉट ओनली लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पोक, हम सिर्फ देखने में अलग नहीं है, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी अलग है। आर कल्चरल बैकग्राउंड्स, आपके कल्चरल बैकग्राउंड में भी आप अलग है। रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व, जो रिचुअल्स आप घर में होते हुए देखते हैं रिलीजियस, उनमें भी आप अलग होंगे। एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और जिस तरीके से आप ड्राइंग करते हैं वो तो अलग है ही, मतलब कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी ह्यूमन बींग, हर एक पर्सन जो है वो यूनिक है अपने वे में, उसकी सभी चीज़ें एक दो चीज़ों को छोड़ के मैच हो किसी से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट दो जो बच्चे बिल्कुल सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, आप देखेंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना, हैबिट्स अलग होती है। चलिए, एंड स्क्रीमिंग, ओके, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखिए। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं। एट होम आई स्पीक, घर में आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं घर में, स्कूल में तो सभी हिंदी इंग्लिश जो भी है वही बोलते होंगे। माई फेवरेट स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस बारे में कैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, अब अपनी टीचर की हेल्प लेके आप चेक करिए हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, कितने बच्चों के आंसर सिमिलर है। सपोज करिए आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, देखिए कितने बच्चों का क्रिकेट है। आपका फुटबॉल है तो देखिए कितने का फुटबॉल है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लिस्ट बिल्कुल आपके जैसी हो, उसका फेवरेट स्पोर्ट भी वही हो, उसको पहनना भी वही पसंद हो, उसको जाना भी यही पसंद हो, उसकी बुक्स भी बिल्कुल आपकी जैसी हो। क्या कोई ऐसा बच्चा है। प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। एक दो चीज़ें तो अलग होगी ही, किसी का अगर मान लीजिए आपका स्पोर्ट और कपड़े जो है लाइकिंग वो सेम है तो हो सकता है उसकी बुक्स अलग हो, है ना, उसको मैथ्स पसंद हो। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन बहुत आंसर सिमिलर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने बच्चों को सेम काइंड ऑफ बुक्स पसंद है। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चे अपने घर में बोलते हैं। बट नाउ यू मस्ट हैव रिकग्नाइज्ड, लेकिन अब तक आपने इतना तो समझ लिया होगा, पहचान लिया होगा, दैट मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने क्लासमेट से मैच करते हैं, जो आपके उनके जैसे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब कि कई तरीक़ों से हम लोग सिमिलर भी होते हैं और कई तरीक़ों से हम लोग बिल्कुल डिफरेंट भी होते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या ऐसा पॉसिबल है जो बच्चा आपसे बिल्कुल ही अलग हो उसके साथ आप दोस्त बन जाए। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट, पहले एक कहानी पढ़ लीजिए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक, मैंने तो ये जोक कहा था, एज जोक, अ जोक मेड अप फॉर स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट अ बिजी इंटरसेक्शन। और ये जो जोक उसने किया था, जोक एज अ जोक लिया था जिस चीज़ को, ये था उस बच्चे के लिए, उस छोटे बच्चे के लिए, रैग मतलब जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था जनपथ के क्रॉसिंग पे। एक जनपथ, अगर आप कभी गए हैं, बड़ी ही बिजी रोड है, बुक्स वगैरह वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो वहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है रोड्स का, उस पर वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, उसके लिए इसने एक जोक कहा। अब देखते हैं क्या जोक है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट, जैसे ही मैं वहाँ से साइकिल से गुजरता था, ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ता, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, और उसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता था, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, और वो शाम की जो हेडलाइंस है उसको इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर करके बोलता था ज़ोर से। आपने सुना भी होगा जब लोग न्यूज़पेपर बेचते हैं, एक दो हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि आज हुआ ये, है ना, आज संसद में ये हुआ, ये लो अखबार लो, अब बाकी आप पढ़ो। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। इस बार हमेशा उसके पीछे दौड़ता था, तो इस बार ये जो बच्चा है ये रुक जाता है, पेमेंट जो पटरी है साइड में उसके सहारे, और पूछता है कि मुझे हिंदी पेपर दे दो। तो उसका जो मुंह है वो खुला रह जाता है न्यूज़पेपर बॉय का। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। तो पूछता है इसका मतलब आपको हिंदी आती है। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर,
मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है, मैंने उसको पेपर के लिए पैसे दिए। वाई, वॉट डिड यू थिंक? तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हिंदी क्यों नहीं आती होगी। ही पॉज्ड, वो थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है बट यू लुक सो सो अंग्रेज, लेकिन तुम तो बहुत बिल्कुल अंग्रेज लगते हो। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, इसका मतलब है कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। ये जो पर्सन है अपनी कहानी बता रहे हैं, हो सकता है थोड़े शक्ल से लगते हो कि शायद हिंदी ना आती हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो वो बच्चा कहता है कि तुम मतलब इसका मतलब तुम हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, और इस बार मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया कि ऐसे क्यों पूछ रहा है मुझसे बार बार, थोड़ा अधीर हो गया बताने के लिए। और वो कहता है कि आई कैन स्पीक, मैं बोल भी सकता हूँ, रीड पढ़ भी सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और हिंदी लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी हमें स्कूल में जो पढ़ाया गया उनमें से एक सब्जेक्ट था भाई। सब्जेक्ट्स ही आस्क, अब उसको ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, बच्चे को हो सकता है कभी स्कूल ना गया हो। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन, अब सब्जेक्ट क्या होता है, हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको कैसे पढ़ा बताएंगे आप। छोटा सा बच्चे आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे? वेल इट इज़ समथिंग, वो कोशिश ही कर रहा था बताने की कि सब्जेक्ट देखो ये होता है। आई बिगिन बट द लाइट्स चेंज, लेकिन जहाँ पे वो रुका हुआ था हो सकता है ग्रीन लाइट हो गई हो, लाइट चेंज हो जाती है। And the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। और पीछे से क्योंकि ये रुका हुआ था आगे, पीछे से जो लोग हैं वो हॉन्क करने लगते हैं, हॉर्न बजाने लगते हैं, और कई सौ, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे हॉर्न एक साथ बज रहे हैं। 100 फोल्ड्स मतलब 100 गुना, शोर जो है वो हॉन्किंग का 100 गुना बढ़ जाता है, और फिर इसको अपने को ट्रैफिक के साथ आगे ले जाना पड़ता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो फिर से वहीं था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, स्माइल कर रहा था मेरी तरफ, मुस्कुरा रहा था, और उसके हाथ में एक हिंदी पेपर था। भैया, ही सेड, आपका अखबार, वो उसको देते हुए कहता है ये लो आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब आप मुझे ये बताओ, ये रहा आपका अखबार हिंदी का, ये सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो इंग्लिश वर्ड है सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, इट साउंड उसकी टंग पे। इट साउंडेड लाइक इट्स अनदर मीनिंग इन इंग्लिश, अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट बोल रहा था, सब्जेक्ट इंग्लिश का वर्ड है आप जानते हैं, तो ऐसा लग रहा था इसका अर्थ है प्रजा, जो कि मतलब कोई कोई और जिसके ऊपर रूल कर रहा हो, है ना। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, अरे ये तो सिर्फ कुछ ऐसा होता है जिसे हम पढ़ते हैं। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैज़ कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, क्योंकि रेड लाइट आ गई थी तो मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, कभी नहीं। ही आंसर्ड, उसने आंसर किया, एंड ही एडेड प्राउडली, और वो आगे भी उसने बात की, बड़ा ही प्राउड था वो अपने ऊपर ये कहते हुए, आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, जब मैं इतना बड़ा था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने साइकिल सीट तक हाथ किया कि जब देखो मैं आपकी साइकिल सीट जितना था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और ये बात उसने बड़े ही प्राउडली कही, अपने ऊपर जैसे उसको बहुत गर्व हो। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले तो मेरी मदर मेरे साथ आती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब मैं ये सब कुछ अकेला कर लेता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब आप तुम्हारी मदर कहाँ है, आई आस्क, मैंने पूछा। बट देन द लाइट चेंज, फिर लाइट चेंज हो गई, एंड आई वॉज ऑफ, और फिर मैं चल दिया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वर्ड ड्रॉन्ड आउट, तो मैंने उसको देखा कि पीछे से वो चिल्ला के बोल रहा था कि वो मेरठ में है, किसके साथ ये सुनाई नहीं दिया उसको, क्योंकि लाइट तब वो आगे चला गया था, उसके वर्ड ड्रॉन आउट हो गए, मतलब शोर में डूब गए एक तरीके से। माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर वो मिलता है, मतलब दोस्ती हो जाती है इनमें। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, बड़े ही शाय, शर्माते हुए वो पूछता है, व्हाट्स योर्स, आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये तो बड़ी ही इनक्रेडिबल चीज़ है, आश्चर्य की बात है। माई बाइसिकल वॉबल्ड, मेरी जो साइकिल है वो थोड़ी डगमगा जाती है। माई नेम इज़ समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड वॉट, हिज आइज लिट अप, मतलब दोनों का ही नाम समीर है, उसकी आंखें जो है वो लिट अप हो जाती है, मतलब चमकने लगती है। येस आई ग्राइंड एट हिम, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी मुस्कुरा के कहता हूँ। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, समीर तो हनुमान के फादर का दूसरा नाम है, यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो।
अब से क्या होगा, आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ही सेड ट्रम्फेंटली, उसने बड़े ही खुश हो गए थे, जीत लेते हैं आप कुछ, उसको ट्रम्फेंटली बोलते हैं, लेकिन बहुत खुश हो गए उसने कहा। यानी कि जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो समीर दो है, और जो बच्चा न्यूज़पेपर खरीद रहा, बच्चा नहीं, द पर्सन थोड़ा सा बड़ा होगा वो हो सकता है उससे, वो समीर एक है। ओके, दोनों ही समीर है। समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ ऐसे ही। आई आंसर्ड एंड देन ही हेल्ड माई हैंड, मैंने आंसर किया और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड्स नेसल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका हाथ बहुत छोटा था, मेरे हाथ में एक छोटी सी चिड़िया की तरह ही आ गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मुझे अभी भी उसकी जो वार्मथ है, गर्माहट है, वो महसूस हो रही थी जब मैं साइकिल को लेके आगे जा रहा था। ओके, साइकिल्ड अवे, ओके, यहाँ से है नेक्स्ट। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसके चेहरे पे मेरे लिए वो स्माइल नहीं थी। देर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, मेरठ में जो है थोड़ा सा ट्रबल हो गया है, थोड़ी परेशानी है। ही सेड मैनी पीपल आर बींग किल्ड देयर इन राइट्स, दंगों में बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं। आई लुक्ड एट दी हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी। कम्युनल राइट्स, वो कैसे जो है दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे जो कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किए जाते हैं। इट ब्लेज्ड, और वो जो है बिल्कुल सांप्रदायिक दंगे बहुत ही भड़क रहे थे। बट समीर, आई बिगिन, लेकिन समीर, मैंने कहा, आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, जैसे ही मैंने, जो कहानी लिख रहा है पर्सन, उसने कहा कि लेकिन समीर, तब उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, मतलब जो बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है वो मुस्लिम था। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जो सभी लोग हैं वो मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जब मैं उसका शोल्डर टच करता हूँ, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर भी नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद क्रॉसिंग पे वो कभी उसको मिलता नहीं है। नीदर द डे आफ्टर नॉर इवन एवर अगेन, ना फिर उसके अगले दिन, और कभी वो समीर उसको दिखाई नहीं देता है। ऑल्सो नो न्यूज़पेपर, ना ही कोई न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और इन हिंदी। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, किसी को नहीं पता कि मेरा समीर दो जो है वो कहाँ गया। ये एक्चुअली कहानी ली गई है द लाइट्स चेंज बाय पोली सेनगुप्ता। पोली सेनगुप्ता की कहानी है द लाइट्स चेंज्ड, क्योंकि लाइट इसमें चेंज होती है जब वो बात कर रहा होता है उससे हमेशा ही, तो उस हो सकता है टाइटल ये हो स्टोरी का। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, 3 तरीके बताइए जिनसे समीर एक और समीर दो डिफरेंट थे। तो देखिए 3 जो मेन डिफरेंसेस थे। सबसे पहला तो जो समीर एक था, ही वॉज हिंदू, समीर एक वॉज हिंदू, और समीर दो जो था, S2 लिख देती हूँ, वॉज मुस्लिम, वो मुस्लिम था। समीर एक जो था, समीर एक, वो ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था, उसको सब्जेक्ट पता था, स्कूल जाता था। जबकि समीर दो जो था, वॉज अ न्यूज़पेपर हॉकर, न्यूज़पेपर हॉकर बोलते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से बोल के अपनी चीज़ें बेचते हैं, वो न्यूज़पेपर बेचता था, हॉकर। और तीसरा मेन डिफरेंस जो था, समीर एक जो है वो ही न्यू इंग्लिश एंड हिंदी, समीर एक न्यू इंग्लिश एंड हिंदी, और समीर दो जो था वो सिर्फ हिंदी जानता था, स्पोक इन हिंदी, वो हिंदी में बोलता था। ओके, तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इस डिफरेंस की वजह से वो फ्रेंड नहीं बने? आंसर इज नो। तभी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप के जो दोस्त हैं वो बिल्कुल आपके जैसे हो, उन्हें भी बिल्कुल सपोज़ करिए आप पढ़ाई में अच्छे हैं, वो भी उतने ही अच्छे हो, उन्हें भी उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल आपकी तरह ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब फ्रेंड्स बनते हैं लोग तो ये सब चीज़ें तो पूछते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। ओके, तो इन डिफरेंसेस के बजाय बावजूद भी दे वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, और अगर मिलते तो शायद वो और अच्छे बन सकते थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि समीर दो से कभी मिला ही नहीं तो ये फ्रेंडशिप आगे गई नहीं। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर एक जो था वो इंग्लिश से फेमिलियर था, जानता था, ऑल्दो वो हिंदी भी जानता था, हमने देखा वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। समीर दो जो था वो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो घर पे हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, लेकिन दोनों जब बात करते थे आपस में
स्टिल वो कम्युनिकेट कर सकते थे। आप भी हो सकता है घर पे कोई और लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन दोस्तों के साथ जब होते हैं तो वही बोलते हैं जो वो बोल रहा है। सपोज करिए आप घर पे इंग्लिश बोलते हैं और आपके दोस्त को नहीं आती, तो ऐसा तो नहीं है ना आप उसको दिखाने के लिए इंग्लिश बोलेंगे, है ना? अगर ऐसा है तो आप अच्छे दोस्त नहीं हैं ऑब्वियसली। खैर, दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। और उन्होंने एफर्ट किया दोस्त बनने, एक दूसरे को से कम्युनिकेट करने का, बात करने का, क्योंकि बात करना समझना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि ये दिखाना कि मुझे ये आता है तुम्हें क्या आता है। ओके, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। उनका रिलीजन बिल्कुल अलग था, कल्चरल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज देयर आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग रिलीजन होना, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होना, इस तरीके से एक एस्पेक्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी का। यहाँ पे जो दोनों समीर है, सिर्फ उनके नाम सेम है, लेकिन देखिए दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। और यही डाइवर्सिटी है, यही डाइवर्सिटी की एक तरीके से ब्यूटी है, खूबसूरती है। और डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग एक है। समीर एक और समीर दो फ्रेंड थे इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इसीलिए तो ये कहानी बनी। बिल्कुल सेम होते तो कोई मज़ा ही नहीं आता आपको कहानी में। तो चलिए अभी यहीं तक हम लोग करते हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, डाइवर्सिटी होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, और आगे हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी किस तरीके से है। सो थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।